नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 21 तक समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं यह आपको KBC नैनो बुक से कर रहे हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, सुबह में भी हम लोग एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं एडुटेरिया का, जिसमें हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको शाम में आएगा आपको। और दोस्तों, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि प्रकाश के विद्युत के सिद्धांत के लिए। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और 1879 ईस्वी में आपको जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। और इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष आपको 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यह आपको एक एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि छोटे बच्चों में। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षपात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकास है। यह विकास विकसित होते मस्तिष्क को मोटर कंट्रोल सेंटर यानी कि संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। और यह बीमारी मुक्त गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि चांदी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यह आपको फिनॉल तथा फॉर्मेलिडहाइड के संघनन के साथ बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि CuSO4.5H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यह आपको सल्फोनेट है। डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ संक्रियक पदार्थ है जिसके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। यह प्राय एलिकल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यह आपको अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है और यही कारण है कि इन्हें लिम्फ ऊतक कहते हैं। और लिम्फोसाइट विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 में हीमोग्लोबिन के बारे में दिया हुआ है। कथन है, सही कथन को आपको उसमें से आपको चुनना है। दे रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है कि कौन सा इसका सही कथन हो जाएगा।
यानी कि कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह आपका जो है यह सही है, यह लौह युक्त यौगिक है, सही है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह आपका गलत हो जाएगा, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपको कि पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करा कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह वन बायोम भूमध्य रेखा के निकट है और 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है, और यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पॉलीएमाइड यानी कि केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है। पॉलीएमाइड यानी कि केवलर, पॉलीएमाइड को केवलर कहते हैं, इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि प्रासरव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति को नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है यह आपको बताना है। सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। रियासत है और शासक है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारंगल का जो रामचंद्र देव जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। आपको देवगिरी शंकर देव सही है, होस्यल का बीरबलाल सही है और मदुरा का वीर पांड्या सही है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक जो थे वह रामचंद्र देव थे, जो कि यहाँ पे वारंगल दे रहा है, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना था देवगिरी का, इसीलिए शंकर देव सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें हम आपको इसका मिलान कर देते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं, इसलिए कि बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे गंधार कला जो दे रहा है, गंधार कला यह आपको कुषाण से संबंधित हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्रदमन प्रथम हो जाएगा, और उसके बाद मिलिंद हो यह आपका मिनेंडर हो जाएगा, और तक्षशिला शिलालेख जो है यह आपका पतिक हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 17 का, यानी कि 17 का गंधार कला जो था यानी कि कुषाण था, यानी कि ए का 3 ऑप्शन नंबर सी में केवल है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांसिस्को पर्लसट जो थे वह जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। विक्रमशिला बिहार वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने कराई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20
कड़ा कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गाय को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंती दुर्ग ने। दक्कन में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में आपको कह रहा है कि चंगेज खान का मूल नाम था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेमुचिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खरोष्टी लिपि। सिंधु घाटी की चित्र लिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत की दो प्राचीनतम लिपियां में से एक है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 26 करा कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैप्टन सिलीमन के नेतृत्व में हुआ था। मेजर जनरल सिलीमन एक ब्रिटिश सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी था जिसने 1803 में ठगों का उन्मूलन किया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि वॉइस ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी.आर. दास। वॉइस ऑफ इंडिया बुक के लेखक सी.आर. दास है। वॉइस ऑफ इंडिया किताब के लेखक आपको इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। यानी कि वॉइस ऑफ इंडिया किताब के लेखक दादा भाई नौरोजी है और इंडिया फॉर इंडियन के लेखक आपको सी.आर. दास थे। यानी कि माफ़ कीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया किताब के लेखक दादा भाई नौरोजी है और इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक सी.आर. दास है थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालपुत्र देव। बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल ने आपको सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी नामक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुसरण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद का निजाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पूर्व ही विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था और निजाम हैदराबाद का शासक था, जो कि अब तेलंगाना में है। जब भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया तो अंग्रेजों ने निजाम को हैदराबाद पर शासन करने की स्वीकृति दी थी और निजाम ने अंग्रेजी कंपनी को नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31
कहा कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया और इस समय भारत के अकबर का शासन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको 1770 जो दे रहा है यह आपका गलत है, यहाँ के आंसर ही गलत दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था आपको 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1761। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको फतेहपुर सीकरी में है। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था और यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगुलहास जो है यह आपको शीत महासागर धारा नहीं है। अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दे रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है देश है और उसकी राजधानी है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालदीव की मलाबो जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। मालदीव की राजधानी जो है वह आपको माले हो जाएगा। गिनी बिसाऊ सही है, ताइवान के ताइपई सही है और निगार गुआ के माना गुआ सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 पर्वतीय दर्रा है और राज है, मिलान कर देते हैं। माना दर्रा जो है वह आपको उत्तराखंड में है, यानी कि ए का 4 नाथुला दर्रा सिक्किम में, यानी कि बी का 1 जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, सी का 2 और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी का 3 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको सूची 1 और सूची 2 दे रहा है, इसको मिलान करना है। देख लेते हैं आपको सूची 1 और सूची 2 थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यानी कि बहुत बड़ा दे दिया है। सूची 1 में स्वर्णिम त्रिकोण है, बरमूडा त्रिकोण है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। स्वर्णिम त्रिकोण है, बरमूडा त्रिकोण है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा है और रेड बेसिन है। और सूची 2 में म्यांमार है, दक्षिण पूर्वी एशियाई अफीम उत्पादक क्षेत्र है, चीन है और उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, यानी कि स्वर्णिम त्रिकोण जो है वह आपको दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद बरमूडा त्रिकोण जो है वह आपको बी का 4, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उसके बाद सुदूर पूर्व चावल का कटोरा जो है वह आपको म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद रेड बेसिन जो है वह आपका चीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैरन द्वीप। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि नीरी स्थित है।
41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नागपुर में स्थित है। वर्ष 1985 में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी नागपुर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना आरंभ की गई है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा जो केरल दे रहा है यह आपका सही नहीं है। टोडा जनजाति द्रविड़ समूह से संबंधित है तथा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। और भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। करा कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चादरी अवरक। खनन उद्योग भारत की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान है और विश्व में भारत अवरक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और भारत का महान्यवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करा कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य नडेला। क्वेश्चन नंबर 47 करा कि हरित क्रांति संबंधित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं के उत्पादन से। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 और 67 में हुई थी और हरित क्रांति आरंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंध था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरकसे से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में अर्थशास्त्री रेगनर नर्कस ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया और यह मत व्यक्त किया कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय नवीकरण फ्रंट का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना खनन। कोयला खनन अफ्लेशियन क्षेत्र यूएसए और डोनेट्स क्षेत्र यूक्रेन, रूर घाटी जर्मनी, तांबा खनन क्यूटी कमाटा पर्वत चिली और कंटेगा क्षेत्र कांगो, और सोना खनन कुलगाडी कालगर्ली ऑस्ट्रेलिया और जोहान्सबर्ग किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो एस्क से संपन्न है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है और इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है और यह नवीन मोरतदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा कि किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट देख लेते हैं कह रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 कह
कह कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है, यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कह रहा है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्नाईमुडी में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 किलोमीटर है, 2696 मीटर है, 2696 मीटर है। और यहीं पर अन्नामलाई इलायची पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का है कि पृथ्वी की छत स्थित है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिब्बती पठार में, यानी कि इसे हम लोग पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं और यह तिब्बती पठार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे लोस मृदा कहा जाता है। लोयस एक वायुमंडल तलछट है जो हवा से उड़े गाद और रेत के संचय के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 करें कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है और इसके अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी तो वह अपने आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 9 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 7 तक पंचायतों की विस्तृत संरचना का उल्लेख किया गया है और यह उपबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 से संविधान के भाग 9 के अंतर्गत लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधान न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों से मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 51 के ए में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए और इन्हें अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया, जो कि भाग 4 के ए का एक अनुच्छेद है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है और आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां को जोड़ा गया था। 11 नंबर जो था आपको मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में उपाध्यक्ष या पीठासीन होगा। उपाध्यक्ष जो है वह पीठासीन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में जो दे रहा है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वह आपको समानता का अधिकार हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा।
यानी कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 जो है यह नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद हो जाएगा, और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कहा कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। और भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है, और राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में आपको कह रहा है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को संतुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वित्त आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में वित्त आयोग की चर्चा है, संविधान के अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। और यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि से संबंधित सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, जबकि राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसके बारे में बताना है कि इसमें से कूट से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सही है। यानी कि राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है निर्वाचक मंडल में होते हैं, ये आपका सही है। और राज्य विधान मंडल यह आपका गलत हो जाएगा। और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है। और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेलकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ी जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और इसी के अनुरूप काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 24 जनवरी 1953 को हुआ था, और इसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 अथवा काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। 74 में कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण। संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन, यानी कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों के नाम परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जो है 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कहा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा कि 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 विषय पर नियंत्रण और 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79
करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को स्वीकार करने से पूर्व मंत्रिमंडल से उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 करा कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 81 करा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 से 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है 82 में कि निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 करा कि निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल आरंभ किया। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 84 में कह रहा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 85 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नाबार्ड के अधीन किया गया है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 22 था, जो कि इससे पहले हम लोग 21 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको KBC नैनो बुक से था। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।